अध्याय आगे ओंकार पत्र अध्याय 8 वचन 1 पासून पुढे देखिए परमेश्वर का वचन। अभी यहाँ पर देखिए, लिखने वाले लिखिए, देखने वाले बराबर देखिए, सुनने वाले बराबर कान खोल कर सुनिए। कि वचन आजाद करेगा, मैं आपको आजाद नहीं करूंगा। सत्य आपको स्वतंत्र करता है, इसलिए परमेश्वर के वचन को गौर करके सुनना चाहिए। आमीन। कैसा सुनना चाहिए? तो गौर करके सुनना चाहिए। देखो, सुनना है इसलिए सुनना नहीं चाहिए, मतलब पूरा मन लगाकर हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा शरीर वचन को सुनकर आजादी और छुटकारा प्राप्त करता है, आत्मा में भी, प्राण में भी और शरीर में भी। देखो, बीमार व्यक्ति के 3 लक्षण रहते हैं, आत्मा, प्राण और शरीर में। बोलिए, नशा करने वाले व्यक्तियों को 3 प्रकार की बातें दुष्टता में, कार्य में, वश में लाती है। वो है आत्मा, प्राण और शरीर में। आदत गलत लगाना, ये आत्मा, प्राण, शरीर में रहती है, पहचानना हमारे ऊपर है। और पाप जो करवाते हैं वो आत्मा, प्राण, शरीर के पाप रहते हैं। शरीर के पाप आत्मा नहीं बोल सकते, आत्मा के पाप शरीर को नहीं बोल सकते, और प्राण के पाप हम आत्मा के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 3 चीजों में बनाया है, 3 स्तरों में रखा हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर। बराबर कान खोलकर सुनिए। इसलिए कई प्रकार की शारीरिक बीमारी रहती है, और शरीर की बीमारी को हम आत्मा की बीमारी नहीं बोल सकते। जैसे कई स्त्रियों को, कई पुरुषों को परमेश्वर ने ऐसा रखा है, जो बीमारी वो परमेश्वर ने रखा है, और इसका इस्तेमाल अच्छा बच्चे के लिए होता है, बच्चे पैदा करने के लिए होता है, और एक अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है, और शरीर को स्वास्थ्य के लिए भी रहता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के कीटाणु काम करते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी बोलते हैं व्हाइट प्लेस कम है, बढ़ाना पड़ेगा, बराबर है। कभी कभी डेंगू, मलेरिया, ऐसे बुखार, अलग अलग बुखार फलाना बात होते हैं, तो कुछ न कुछ रिपोर्ट में आ जाता है और बोलते हैं व्हाइट प्लेस कम है, व्हाइट प्लेस कम है, क्योंकि उसका कैपेसिटी जो लड़ने का था वो कम कर दिया है दूसरे जीव जंतुओं में। ऐसा विश्वास करने वाले लोगों के बीच में भी ऐसा ही होता है। जब हम विश्वास करने वाले लोग प्रार्थना दुआएं में या उपवास प्रार्थना में और अलग अलग वचन के द्वारा आगे बढ़ने के लिए काम कर देते हैं, और जानबूझ के पीछे हटते हैं, जानबूझ के मजाक मानते हैं, फिर उनके ऊपर ऐसे प्रकार की जीव जंतु यानी कि दुष्ट आत्माएं कार्य करती है, और वो प्रभाव उनके जीवन में हर एक क्षेत्र में मिलता है। मेरे पास बाइबल है, नोट्स नहीं है, मैं डायरेक्ट वचन के द्वारा बता रहा हूँ। इसलिए देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है, सब साथ में पढ़िए, सब साथ में, एक वचन, सब साथ में। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वर आत्मा के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर सीधा कहा, जब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या सही में, क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को दंड नहीं मिलेगा? देखिए यहाँ पर बहन जी, देखिए, क्या भी दंड नहीं मिलेगा? मतलब कुछ भी कर सकते हैं, काबिल करू शकतो है, कुछ भी हम कभी भी करने से हमें आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, हम हमारे मर्जी के मालिक हैं, हमें कोई दंड नहीं देगा। खुद वचन में लिखा आता, जब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो हम गलती करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, और पापों के द्वारा फिर हम बोलेंगे कि वचन में को लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले दंड की आज्ञा नहीं। मूर्ख लोग हैं, क्या है? मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख, क्योंकि वचन में देखो आगे, देखो ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। मतलब आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार चलेंगे तो गलाती की पत्री में अध्याय 5 वचन में जब हम देखते हैं 16 से लेकर दुष्ट फल, बुराई के फल दिए, क्या उनमें से कोई तो फल आपके अंदर है या मेरे अंदर है? जांचिए, पहचानिए। हम किसी के ऊपर भरोसा रखने से पहले उनका चरित्र को जानिए। बाइबल कहती है, इसलिए पौलुस छप जहां पर भी जाता था अपने चरित्र को बताता था, और एक जगह पर सीधा पौलुस बोला है कि तुम मेरे जैसे बनो, मतलब मुझे परखो, मैंने क्या किया है, मैं क्या करता था। और पौलुस एक जगह पर ये भी कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, सबसे बड़ा, क्योंकि मैंने कलीसिया के लोगों को सताया, जिंदा खुदावन के प्रभु के लोगों को सताया, जो स्तुति आराधना करते थे, प्रार्थना दुआएं करते थे, लोगों के बीच में इस जगत में फलाना सत्य को आगे बढ़ा देते थे, और मैंने उनको सताया, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ।
वो ये नहीं बोला कि मैंने 5 औरतों को साथ में विचार किया। वो ये नहीं बताता मैंने किसी का 5 लाख रुपया खाया। वो ये नहीं बताता कि मैंने किसी का खून किया। वो ये नहीं बताता किसी के लड़की के साथ मैंने छेड़छाड़ी की। वो ये नहीं बताता किसी की जमीन जायदाद मैंने लूटी। ये पापों की धारा नहीं बोल रहा है। वो बोलता है मैं इसलिए पापी हूँ सबसे बड़ा, क्योंकि मैंने मसीह लोगों को सताया। मैंने मसीह लोगों को सताया, कलीसिया को सताया। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। यहाँ पर हम शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलना मतलब क्या? सुबह उठने के बाद पहले शरीर के ऊपर ध्यान देना या आत्मा के ऊपर ध्यान देना। रात को सोने से पहले शरीर के ऊपर ध्यान देना या आत्मा के ऊपर ध्यान देना। हम काम पर जाते हैं, पहले शरीर के ऊपर ध्यान देना या आत्मा के ऊपर ध्यान देना। ये हमारे ऊपर है। यहाँ पर बैठने वाले, सुनने वाले, जो भी वीडियो देखने वाले सभी जन, आपको मालूम है आपने 3 घंटा बाइबल कब पढ़ा था? कंटिन्यू। आपको मालूम है आपने 10 दिन कब उपवास किया था? आपको मालूम है आपने 5 घंटा कब संगति में बिताया था? नहीं, हमारा काम है, धंधा है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप है। आपको ही, हर किसी को नहीं है। और उसको भी नहीं था, मुझे भी नहीं है, ये सभी को है। उसमें से समय निकालना आत्मा के अनुसार। यदि मैं आपसे कहता हूं कि आत्मा यदि मजबूत है तो आपका शरीर स्वास्थ्य में आएगा। समझ रहे हो? आपका शरीर मजबूत है, क्या 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 खाने के लिए बोलते हैं, खाओ, उससे लेना देना नहीं और मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। मैं बोलता अखरोट खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, ये खाओ, दूध पियो इतना, हल्दी मिलाओ, क्या मिलाओ, केसर मिलाओ, क्या क्या खाने के लिए बोलते हैं, फलाना ये खाओ, वो खाओ, मछली खाओ, जो भी है खाते हैं। ठीक है, शरीर बढ़ रहा है, अच्छी बात है। क्योंकि शरीर इतना भी बढ़ता है कि चर्बी भी इतनी बढ़ती है कि जाकर गोलियां खाना पड़ता है चर्बी उतारने के लिए। हाँ या ना? तो डॉक्टर बोलता है खाना खाने के बाद क्या करो? झगड़ा करो। क्या करो? चलो चलो, कूदने के लिए बोलेगा, चलने के लिए बोलेगा, क्योंकि तुम लेवल में आ जाओ ना। फलाना समय पर जाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो, गार्डन में जाओ, इधर उधर जाओ, चलो। तुरंत खाना खाने के बाद मत सोया करो। ये डॉक्टर की राय है, डॉक्टर की राय है, बिल्कुल। हमारा कुछ बढ़ता है हमारे शरीर के अंदर तो गोली, दवा, सिरप या इंजेक्शन लेना पड़ता है। शायद और भी ज्यादा बढ़ता है जो नहीं शरीर में चाहिए, तकलीफ दे रहा है, बड़ा ऑपरेशन होता है, छोटा ऑपरेशन होता है। लेकिन आत्मा के बारे में क्या कभी सोचा है? आत्मा के बारे में क्या हम आत्मा के ऊपर ध्यान दे रहे? क्या हमारा आत्मा 30 गुना, वचन है ना 60-100 गुना? सब लोग सोचते हैं कि देने के बारे में ही मूर्ख है, सिखाने वाला और सुनने वाला भी। 30-60-100, क्या हमारे आत्मा में उन्नति है क्या? जब से हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास के द्वारा चल रहे, कलीसिया में संगति कर रहे, अलग अलग जगह पर संगति कर रहे, मीटिंग कर रहे, प्रार्थना कर रहे, क्या हमारे आत्मा में उन्नति आई है? क्योंकि वचन में है आत्मा को उन्नति में लाओ। मतलब बहुत सारे ढेर सारे आत्मा मत ले लो, जो पवित्र आत्मा है उस आत्मा को ज्यादा से ज्यादा सामर्थ में बढ़ाइए। उस वचन के आधार पर चलिए कि उसके द्वारा पवित्र आत्मा सामर्थ में बढ़े। और जो हम गलती कर रहे हैं, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है और वचन की बिल्कुल विरुद्ध में है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ नियंत्रण करे, नियंत्रण करे। और जो शरीर बोलता है नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल होते हुए देखेंगे। लेकिन हम कभी ऐसी बातें करते होंगे तो आज मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि हम सुबह उठने के बाद क्या आज भी हमने 1 घंटा प्रार्थना किया? क्या आधा घंटा किया? 15-20 मिनट किया? हाथ मत उठाइए, हाँ या ना मत बोलिए। मुझे किसी को ऊंचा नहीं करना, किसी को नीचा नहीं करना। क्या सुबह उठकर भी वचन पढ़ा? नहीं, उधर तो मिलने वाला है। क्या रात को सोने से पहले प्रार्थना की? नहीं, मुझे कल मीटिंग में जाना है, मुझे अशुद्ध काम नहीं करने, मुझे अपवित्र काम में नहीं जाना है, जो प्रभु के वचन की विरुद्ध मुझे नहीं करना है। शत्रु आकर आपको अशुद्ध बनाएगा, अपवित्र में लेकर जाएगा। जो नहीं करना वही नहीं, क्योंकि आपका मन न लगे, आप मीटिंग में न जाओ, आप प्रार्थना में ना जाओ, वचन में पढ़ने में जाए, सुबह उठने के बाद आप घुटनों पर ना आए, दुआ न करें। यही उसे चाहिए हमारे हर एक के जीवन में, और वो पहले से करता आया है। आपको कितना अनुभव है? आपको कितना अनुभव है? शैतान को कितना अनुभव है मालूम है? आपका जन्म होने से पहले
कई लोग बोलते हैं शैतान का अनुभव है 6000, क्योंकि 6000 साल हो चुके उत्पत्ति से लेकर। पहले नहीं था क्या? अरे बोलिए। हाँ, अरे लाखों 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 वर्ष गए, बीत गए, उसका अनुभव है। हाँ, उत्पत्ति से जो आदम से हम पढ़ते हैं ना, उससे पहले भी कुछ मनुष्य है कि कार्य है। अभी ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पृथ्वी अभी जो 7 साल अभी जो भी बातें होगी, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह जो विश्वास करते बच्चे के द्वारा चढ़ते, जो रैप्चर हो जाएगा, जाएंगे, और जो भी बात 7 साल 3.5 साल अच्छे रहेंगे, जो आने वाला है एंटीक्राइस्ट। सुनिए, मेरा विषय वो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। 3.5 साल ये बातें सारी हो जाएगी, वो लोगों को शांति देगा, अपने पास बुलाएगा, एंटीक्राइस्ट क्रिस्त विरुद्ध, और लोगों को इकट्ठा करेगा। ये प्रार्थना वाले यहूदी लोग भी, विश्वासी लोग भी वहां पर जाएंगे, वो बताएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। सुना है, दानियल में दिया है 42 महीने। कितना होता है, कितना साल होता है? 42 महीने बोले तो, अरे बोलिए 42 महीने कितना साल होता है? 3.5 साल। मस्त अच्छा लगेगा सब कुछ, वाह भी क्या नेता है, क्या मस्त है, अरे बाप रे, ठीक है हम इसका सुनेंगे। लेकिन 3.5 साल बीतने के बाद समझने का, जो कोड़ा बना है ना, कोड़ा चाबुक, जो तलवार बनी है ना, जो बंदूक जिसने बनाए ना, वही उनके ऊपर आने वाली है। झुक चुके हैं, सीने ने लिया है, हाथ पर अपने अंदर, शरीर के अंदर चिप डाली गई है 666 और ऐसे बहुत सारी बातें उसने किए। तो 3.5 साल इतने खतरनाक बीतेंगे कि इंसान नहीं रहेगा। हम तो चल रहे मजाक में, शरीर किधर, आत्मा किधर, प्राण किधर, मालूम ही नहीं है। अरे आपको तो वचन बता रहे ढेर सारे परमेश्वर के सेवक, मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। तो इसलिए परमेश्वर के वचन हमें आत्मा के ऊपर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता शरीर के ऊपर ध्यान मत दो। मैंने पहले भी उदाहरण दिया, शरीर में जो कुछ बढ़ता है, क्या करता है, तो दवा, सिरिप, इंजेक्शन, ऑपरेशन, फलाना फलाना बात करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि हम जिम में जाते हैं। जवान लड़का मुझे बोला, मैंने पूछा क्या हुआ, चला रहा है ना, कहा मुझे जिम जाने का है। मैंने बोला जिम कितना घंटा जाता है? 2 घंटा। अच्छा खासा बॉडी बना, मस्त बना, और सिर का कर ये बात है। लेकिन आत्मा को पहले पकड़ कर रख, तो बॉडी बनाते बनाते तेरे अंदर से पवित्र आत्मा भी जाएगी, फिर समझ में आएगा कि बीमार गिर गया, और जो अच्छी खासी बॉडी थी, मसल्स थे, अच्छे खासे चेस्ट थे, अच्छे खासे जो भी पैर बने थे, और अभी दिख रहा है कि टीबी हो गया है, अभी दिख रहा है कि HIV एड्स हो गया है, अभी दिख रहा है कि अंदर कैंसर हो चुका है, किडनी लिवर फेल हो चुकी है, और शरीर के नस काम नहीं कर रहे हैं। मालूम है आपको? जिम बनाने वाले भी इतने जिम में जाकर, इतने जिम में जाकर, इतने जिम में जाकर इतना वर्क करते, इतना वर्क करते, कभी कभी उनकी नस फटती। देखा आपने? कभी भी खून आता मुंह के द्वारा, कान के द्वारा, कभी भी क्या होता, अचानक अटैक आ जाता है, अचानक कुछ हो जाता है, अचानक गिर जाते, तमाम नष्ट हो जाते। सुनिए, बैठ वहां पर, सुनिए, शरीर में मजाक नहीं, मैं क्या बताऊं, थोड़ी चिमकाना बोला है। कहता क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरना आत्मा के अनुसार चलते। हमें दंड नहीं मिलेगा, हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। क्योंकि हर एक समय पर जब गलती होती है, कुछ बातें होती है, तो पवित्र आत्मा तुरंत बोलेगा, मेरे बच्चे सुन, मेरे संतान सुन, मेरे दास सुन, कि देख तू ये गलती कर रहा है, और ये गलती करने के बाद अभी पाप की ओर जाएगा, तू पाप की ओर जाएगा। मैंने भी लोगों का जब गलत पैसा लिया, तो मेरे ऊपर परमेश्वर का दंड आया। आपको खुला बता रहा, मैंने झूठ बोला, मेरे जब बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला, और परमेश्वर ने मुझे याकूब को दर्शाया। याकूब अपने भाई से झूठ बोला, अलग अलग झूठ बोलकर आगे बढ़ रहा, लेकिन याकूब को भी फंसाने वाला उसका मामा मिला कि नहीं? क्या है उसका नाम? हाँ, मिला। झूठ बोलिए, अभी आपका बाप कोई तो मिलेगा, आपको बाप मिलेगा। करिए, दूसरे को फंसाइए, आपको भी फंसाने वाला बाप मिलेगा जैसा बोगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, वचन शुरू करने से पहले, ये जबान यानी कि टंग, आपके जबान को संभालिए, शब्द संभालिए। नहीं, कुछ नहीं होता, जैसे बोलते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए वचन के आधार पर हमें अपने शरीर, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलती है। आगे बढ़िए, दो वचन। कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, देखिए यहाँ पर, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, कौन सी यहाँ पर बोलता है? जीवन की आत्मा व्यवस्था। अभी व्यवस्था आपको तो मालूम है, व्यवस्था मालूम है। खून बहाना, पथरवा करना, खतना करना, बलि चढ़ाना, ये देना, वो देना, ये करना, वो करना, ये करना। अरे कलीसिया में आने के लिए भी व्यवस्था थी। कोई भी आगे आ जाता था क्या? कोई भी आगे आता था क्या? एक रहता था आंगन, जहाँ पर सब लोग, और अब बाद में पवित्र स्थान, और बाद में अति पवित्र स्थान। आंगन में सब लोग रहते थे, पवित्र स्थान में केवल याजक लोग रहते थे, और अति पवित्र स्थान में कौन जाता था? साल में एक बार महायाजक। यूहन्ना का पापा के बारे में स्टोरी सुनो, है ना? यूहन्ना का पापा मालूम है? हाँ? क्या है नाम? जकरिया। देखो, ये है व्यवस्था में सारी बातें थी, लेकिन आज कई बातों के लिए परमेश्वर ने आजादी दी है। आज आप तैयार है, विश्वास में है, आप यहूदी रहे, विश्वास रहे, आप कौन सी भी निचली जाति से रहे, या पगार कम रहे आपके पास, आपके कपड़े वही कपड़े जो 3 साल या 5 साल पहले, लेकिन अच्छी तरह से, लेकिन आप वचन के द्वारा बराबर सिखा रहे, वचन के द्वारा स्तुति आराधना सही कर रहे, सारी बातें कर रहे, तो आपको परमेश्वर यदि आगे बढ़ा रहा है और सेवकों के द्वारा और आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, तो आपको परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएगा। आमीन। और जगह के लिए आपको तैयार करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे अंदर यदि घमंड की आत्मा आ जाए तो फिर क्या होगा? देखिए मैं वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था में स्वतंत्र कर दिया। एक तो पाप भी बताया और मृत्यु की भी बताया। समझ रहे आप? करिन्थियों में लिखा है, 1 करिन्थियों में लिखा है कि यीशु मसीह ने शैतान के सारे कार्य को तोड़ दिया, अपने पैर तले कुचल दिया। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। बाइबल कहती है, सबूत देते हैं। लेकिन कई प्रकार के लोग बोलते हैं यीशु मरा ही नहीं। कई लोग ऐसे बोलते हैं यीशु मरा नहीं, सलीब पर यीशु नहीं मरा। सलीब पर ना यहूदी इस्करियोती, ताकि उसका चेहरा यीशु के जैसा था। अरे सबूत के साथ बाइबल कहती है यीशु को दफनाया गया, वो भी दर्शाता है, उस स्थान भी दर्शाता है। और वो जोड़े, यदि यीशु नहीं मरा है तो यीशु के ऊपर घाव कैसे थे? है कि नहीं? समझ रहे आप? तीसरी बात, बहुत सारी बात है। तीसरी बात, यीशु मसीह तीसरे दिन क्यों दिखाई दिए? 2 दिन फिर जब छुपे थे क्या? तो छुपने जैसा उन्होंने किया ही भी नहीं। और उसके बाद यदि हम देखते हैं, वचन कहता कई चेले लोगों को मिले अलग अलग क्षेत्र में, है कि नहीं? और बाद में 500 से भी ज्यादा लोगों को यीशु दिखाई दिए स्वर्गारोहण के समय। सारे सबूत, लेकिन मूर्ख लोगों को कौन बताएगा? वो बिस्किट को पत्थर बोल रहे और पत्थर को रोटी बोल रहे, तो हम क्या बोलेंगे उनको? आपका दिमाग ये चल रहा है तो हम क्या करेंगे? ऐसे कई प्रकार के लोग। इसलिए आपको बाइबल को कैसा पढ़ना चाहिए? समझदारी से वेदों को समझना चाहिए, विभाजन करके समझिए। यहाँ पर वचन भी सीधा सीधा कहा है, व्यवस्था में मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, जो यहूदी, कट्टर यहूदी और जो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते थे, उनको मारने के लिए आगे हमेशा स्तिफनुस को मारने के लिए कपड़ा संभाल रहा है। यह वचन में प्रतिज्ञा में दिया है, कपड़ा संभाल रहा है। मारो से पत्थरवा करो, मारो। तो पत्थरवा ऐसा होता था, यदि कोई यहोवा परमेश्वर को छोड़कर कोई परमेश्वर माने, क्योंकि उनको व्यवस्था मालूम थी,
तो यीशु कौन है? परमेश्वर। यीशु के बारे में क्यों प्रचार कर रहे हैं? यीशु के बारे में क्यों सुसमाचार बता रहे हैं? मारो इन लोग, पत्थर मारो। और पत्थर ऐसे मारे जाते हैं कि जब तक व्यक्ति मरता नहीं। व्यवस्था में ये भी बातें थी, यदि कोई स्त्री, यदि कोई पुरुष व्यभिचार करता हुए पकड़ा जाए तो उसे क्या करो? उसे क्या करो? अरे बोलिए पीछे वाले, बोला मराठी वाले में बोला, क्या करे? पत्थर मार करके उसे मर जाए। तभी तो यीशु मसीह एक जगह पर बैठे थे अपने चेलों के साथ, कई लोगों के साथ, और वहां पर एक स्त्री को लेकर आए। आपको तो स्टोरी मालूम है, वचन पढ़ा है, ये तो पढ़ी यहाँ पर घर पर। तभी यीशु मसीह ने बोले, जिसने पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। और एक एक करके सब चले गए। छोटे बच्चे भी आए थे वहां पर, बुजुर्ग भी आए थे, इनको दांत नहीं, पत्थर मार करके मारो, दांत नहीं है और उसको मारने चाह रहा, दांत नहीं। अब बोलेंगे ऐसा कैसा? वहां पर एक बुजुर्ग लोग भी थे, बूढ़े, दांत नहीं रहेंगे फिर भी पत्थर लेकर, पत्थर भी ले उठ रहा है, ये मार रहा है, क्यों? दिखा रहा है कि मैं मारने आया हूँ। आज आपके ऊपर भी पत्थर मारने वाले लोग, आपके विरुद्ध में आने वाले लोग, बहुत सारे लोग रहेंगे, पढ़े लिखे, अनपढ़ रहेंगे, लेकिन आपको मालूम है आपका खुदा और आपके साथ में, स्कॉट की दास अम्मा बरबर देव आपके साथ में है, क्योंकि आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। व्यवस्था मसीह के द्वारा मुझे स्वतंत्र किया, पौलुस खुद बोलता है। बाद में पौलुस को पता चला, अरे बाप रे, मैंने बहुत गुनहगार। पूरा उसको 3 दिन जब दिखाई देना बंद हुआ, पूरी बातें उसके अंदर फैलाएगी। क्या करता होगा वो 3 दिन? कभी सोचा आपने? आपने कभी सोचा है? पौलुस जब घोड़े पर से गिरा और 3 दिन उसे दिखाई नहीं देता था, ध्यान भटकाओ मत, 3 दिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो अंधा हुआ था। बाइबल कहती क्या क्या होगा 3 दिन? अब बहन जी बोलो, क्या क्या होगा 3 दिन? क्या क्या होगा? क्या क्या होगा 3 दिन? बोलो भाई साहब, 3 दिन क्या क्या होगा? आप चलो एक दिन अंधे बन गए तो क्या होगा? एक दिन अंधा, पूरा अंधा, क्या होगा? मराठी वाले, एक दिवस पूर्ण अंधळे, बिल्कुल डोळा जरा पण नाही दिसत, पूरे अंधे, क्या करेंगे? क्या होगा? ये बताओ आपको क्या करेंगे? सही में पश्चाताप करेंगे, हाँ या ना? तो आपको मालूम है कि अंधापन किधर से आया था? क्योंकि पौलुस घोड़े पर से गिरा था, इसलिए वो अंधा नहीं हुआ था। पौलुस के शरीर के आंखों के अंदर मिट्टी नहीं गई थी। पौलुस ने वहां पर तब बिल्डिंग नहीं था, बिल्डिंग मालूम ना, कभी तो बिल्डिंग को देखने के बाद रोशनी जाती है या धुंधलापन होता है कि नहीं? हाँ, वहां पर नहीं था ना। पौलुस के आंखों में किसी ने कुछ औषध, कुछ दवा, कुछ डाला था, तो समझ में आ रहा है? हालेलुया। ओ अंधापन, ओ अंधापन, तीसरी बार कहता हूं, वो अंधापन परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर की ओर से था अंधापन। भाइयों बहनों, अंधापन परमेश्वर की ओर से था। पौलुस को मालूम था, इसलिए पौलुस 3 दिन पश्चाताप की ओर। क्या हम भी कई क्षेत्र में अंधे हैं क्या? अपने पड़ोसी को बोलो, क्या अभी बोले ना, अपने पड़ोसी को बोलो, क्या आप भी अंधे हैं क्या? कभी कभी आंखों की तरह अंधा धुंधलापन दिखेगा, ये आंखों की तरह अंधेपन, लेकिन आत्मिक अंधे हैं क्या? बोलो, आत्मिक अंधे हैं क्या? आत्मिक अंधे कैसे मालूम है? देखिए आत्मिक अंधा कैसा रहता है। शारीरिक अंधा चमत्कार देखकर भी बोलता है नहीं कुछ नहीं होता, उधर गवाही सुनकर भी बोलता है नहीं झूठी है गवाही। जीवन चरित्र बदलते समय, देखते समय भी दिखता है कुछ नहीं होता प्रार्थना में जाकर। ये आंखों का अंधापन, ये आंखों का अंधापन शरीर। लेकिन आत्मिक अंधापन वो है मेरे प्रियो, जो मालूम है कि ये व्यक्ति गलत था और इसके अंदर सुधार आया, अभी अच्छी स्तुति आराधना कर रहा है, अभी वो वचन बता रहा है। और क्या वचन बता रहा है? पहले अंदर से गाली आती थी, आज स्तुति आराधना का गीत आता है और प्रभु की उपस्थिति मौजूदगी वहां पर आती है। यह आत्मिक अंधापन खोलने के बाद पता चलता है क्या हम शरीर के भी अंधे हो चुके हैं और आत्मा के भी अंधे हो चुके हैं। इसलिए पौलुस को मालूम था ये परमेश्वर की ओर से अंधापन है। जब हमारे
हमारे ऊपर अंधापन आ जाता है, हम सब यहाँ पर, मैं कौन होता आपके ऊपर दोष लगाने वाला? हमेशा कई सेवक लोग सामने वाले को टारगेट करते हैं, सामने वाले को दोष लगा देते हैं, मतलब उनकी एक भी गलती नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई सेवक नहीं हो सकता, ना सेवा करने वाली स्त्री, ना कोई भी, या लाखों या करोड़ों लोगों में इकट्ठा होने वाला या यूट्यूबर रहे, कोई रहेगी कि वो गलती नहीं कर रहा है। नॉट पाप, बिल्कुल पाप, गलती अलग है। इधर देखो, पाप और गलती में फर्क है। फिर से कहना चाहूंगा, गलती को पाप ने, बोलो पड़ोसी को, बोलो पड़ोसी को, बोलो बोलो पड़ोसी को, बोलो। देखते हो बैनर पर, हाँ वहां पर बैनर रहता है ना, आगे की बाजू में बड़ा बड़ा, कपड़े का, गाड़ी का, कोई अलग अलग प्रकार का रहता है, डिस्काउंट ऑफर, तो देखता है उधर, फिर गाड़ी चला इधर, ठोकेंगे नहीं कि नहीं, रोड के बाजू में लेकर जाओगे, दूसरों को नुकसान करोगे। पड़ोसी वाले को बोलिए जो बोला है वो बात, क्या बोला है? गलती को पाप, हाँ? गलती को पाप, और पाप को क्या गलती कर रहे क्या? और समझ रहे क्या? हाँ? पाप और पाप को हम, अरे बोलिए तो, करते समय नहीं आती, करते समय नहीं आती क्या? गलती करते समय शर्म क्यों नहीं आती? और पाप करते समय मजा क्यों नहीं आती? आती है ना? हाँ? अलग बोला ना? हाँ, ये मालूम था, एक को ही समझा, दूसरे को समझा ही नहीं, इसलिए मैं अलग बोला। पाप करते समय मजा आता है। तो कई लोगों के सामने जो घुटने टेकने के लिए बोलेंगे ना, अभी भी मैं आपको बोलूंगा, यदि मैं आपको बोलूंगा जाओ रोड के बाजू में जाकर सभी जन बात बात करके घुटने टेको, नहीं हमें कोई लोग देखेंगे, हमें क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे अन्य जाति लोगों को देखो, जहाँ पर चद्दर फैलाकर शुरू हो जाते हैं, नहीं देखा? देखा है कि नहीं? उससे तो देखकर सुधरो, उनको देखकर तो अपना विश्वास बढ़ाओ। हालेलुया। आज मध्यस्थी उपवास प्रार्थना है। दूसरे के लिए मध्यस्थी करने से पहले खुद के लिए मध्यस्थी करना सीखो। खुद के आत्मा अंदर बैठी है तो छोड़ती नहीं, कई साल बैठी है, बचपन से बैठी है, शादी से पहले बैठी है, शादी के बाद बैठी है। क्या ये सही है कि नहीं? हाथ मत उठाइए। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब महीने में एक बार मध्यस्थी उपवास प्रार्थना रहती है, तब शत्रु की आत्मा आकर कई दिन पहले ही बोलती है मध्यस्थी उपवास प्रार्थना है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 10 से 4 कौन बैठेगा वहां पर? अरे कंटाला आता है, उपवास भी नहीं होता। और एक बार जब संडे का दिन उपवास मध्यस्थी प्रार्थना आती है, तो शनिवार के दिन रात को आकर वो बाजू में बिछाने पर आकर बैठता है, तो बोलता है थोड़ी और नींद ले। उनके अंदर हाथ मत उठाइए। यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं, मन के अंदर आकर बोलता है और नींद ले, और नींद ले, क्योंकि कल प्रार्थना में जाना है ना, तो पर तो नींद नहीं मिलेगी, और नींद ले, और नींद ले। कई लोगों ने भी बोलता है मध्यस्थी उपवास प्रार्थना में मत जा, हम तो जाते हैं ना उपवास रोटी प्याला प्रार्थना में, बाकी जाते हैं ना 10 से लेकर 1। अरे इतना सारी प्रार्थना क्या करने क्या जरूरी है? उपवास करना क्या जरूरी है? हम क्यों दूसरे के लिए मध्यस्थी करें? ये प्रकार की दुष्ट शक्तियां आकर बैठी रही। हाथ छुड़ाए, हाथ छुड़ाई, और छुड़ाने के लिए कोई पास्टर, बाल वाला, न बाल वाला, दाढ़ी वाला, मूंछ वाला, सूट वाला, जुब्बा वाला, जाड़ा पतला काला गोरा, इनकी जरूरत नहीं है। हालेलुया, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्टर कभी पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर देता है, क्या सही है? हालेलुया। कोई बोलेगा ना मूर्ख लोग कि पास्टर पवित्र आत्मा देता है, तो उनको मेरे पास लाओ। बाइबल मत पढ़ो तो पास्टर के पास ही बोलो पास्टर मेरे को पश्चाताप करना है, पास्टर माफ किया, मैं माफी हो गया। पास्टर नहीं देता,
पास्टर नहीं देता। इसलिए अंदर जो अभी बैठा है ना, और सुबह फिर लेट उठाता है ना, सुबह लेट उठाता है ना, और आदत भी लग चुकी है ना लेट उठने की, लेट उठाई, इसको पहले तोड़िए, इसको पहले शक्तिहीन करके मसीह के अधीन करवाइए। आमीन, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं शैतान मेरे पैर के नीचे है, पैर के नीचे है। आपको मालूम नहीं आपको कब वो नीचे लेगा? शैतान आपके पैर के नीचे है, पैर के नीचे, यीशु के पैर के नीचे। हालेलुया, और यीशु के पैर के नीचे है। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने सलीब पर बलिदान दिया, पवित्र लहू बहाया, हमने बहाया। शैतान को पैर के नीचे तुड़वाना चाहते हो आप? कभी नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारी गलती को, तुम्हारे दुष्ट योजना को नीचे झुकाओ मसीह के सामने, क्योंकि वचन में लिखा है वो मसीह में सामर्थ्य है। मसीह सलीब पर बलिदान हुआ और हमने पाप से आजाद किया। हालेलुया, इसमें सीधा लिखा है यीशु मसीह ने शत्रु को अपने पैर के तले कुचलाया गया। हालेलुया। आप बोलेंगे तो हम भी बोल सकते हैं शैतान को पैर के तले कुचलाएंगे। किधर कुचलाएगा? अभी तक अंदर के झूठापन गया नहीं, और शत्रु को पैर के तले कुचला गया, गलत कमाना गया नहीं, झूठ बोलना गया नहीं। अभी तक उपवास करना, अभी तक उपवास प्रार्थना करना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ पर बैठे, यदि कमजोर मैं भी हूँ तो मुझे इस बात के लिए पहले पश्चाताप करना है कि नहीं? मैं भी इस क्षेत्र में कमजोर, तो मुझे बराबर है, अरे बराबर है कि नहीं? और यदि मेरे चरित्र में या कुछ बातों में यदि मेरे अंदर कुछ कमी आपको दिखाई देती है, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। यदि मेरे अंदर आपको कुछ कमी दिखाई देती है तो आ जाओ, पर्सनली मिलो, और मैं उस कमी को यीशु के नाम से मसीह के सामने झुकाना चाहूंगा। हालेलुया। काफी अच्छी नहीं लगी बात कि मैं वो गलती को और बढ़ाऊं? नहीं जी, कि गलती को बढ़ाना है? क्या हम छोटा सा पाप और बड़ा पाप करवाना है? दाऊद वही किया, उसने वही किया जो उसने टेरेस पर देखा था, ठीक है, पश्चाताप करता, ठीक है, जब बुलाया तभी भी ठीक है, लेकिन जिसने उसके साथ किया एक पाप और पाप, उसके पति को मार दिया और पाप, वही होगा। क्या इस पाप को आप मजाक मान रहे हो? क्या पाप को आप मजाक मान रहे हो? शैतान को हम भगा सकते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो, डरो मत, बोलो ना। दुष्ट आत्मा को हम भगा सकते हैं, बुराई के कार्य को हम तोड़ सकते हैं, नकारात्मक शब्द, बोलो नकारात्मक शब्द हम रद्द कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? क्यों? हमें अंदर पवित्र आत्मा मिला है, उसका सामर्थ मिला है। आमीन, हमें मिला है सामर्थ। कई लोग बोलते अधिकार, क्या बोलते हैं? अधिकार 12 चेलों को दिया गया था, वो मालूम है? आज क्या दिया है? सुनिए, लेकिन पवित्र आत्मा भी ऑलरेडी दिया गया है और हमारे साथ 24 घंटा रहता है, हमेशा मैं बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो सारी बातें कर सकते हैं। वो आपको देखकर भाग रहा है और आप उसको देखकर भाग रहे हो, लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य है तो वो भागेगा। वचन में ये भी लिखा गया है कि कुछ शैतान दुष्ट शक्ति को मालूम है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मालूम कि नहीं? बोला ना एक जगह पर, बोला कि नहीं? मुझे मालूम है, समय से पहले परमेश्वर। शैतान कबूल करता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, आप कबूल करते हैं क्या? शैतान को यीशु के बारे में पूरा डिटेल मालूम है, पूरा डिटेल। यीशु के बारे में भविष्यवाणी भी शत्रु को मालूम था, इसलिए उत्पत्ति से लेकर वो लगभग यीशु मसीह के जन्म तक कई जगह पर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि बच्चों लोगों को मारने के लिए उसने क्रिया की।
मोसे के समय भी उत्पत्ति से लेकर सारी बात, यीशु के जन्म के समय भी बच्चों को काटवा दिया ना, मारा कि नहीं? और ऐसे बच्चों को मारा जो इतनी इतनी उम्र के थे, और डरा था, राजा भी डरे थे, शत्रु भी डरा था, शैतान की दुष्ट शक्ति भी डरती है। हालेलुया, डरती हो? शैतान की दुष्ट आत्मा आपसे डरती है, क्या आप उससे डरते हो? हालेलुया। मैं क्यों हंसी आते हैं मालूम है मुझे? देखिए इधर क्यों हंसी आते मालूम है? एक उदाहरण दूंगा तो आपको पता चलेगा। देखिए उदाहरण, एक गली में से जा रहे हैं और आपका काम उधर है, वो बाजू में, आपका काम उधर है, वो बाजू में, और गली में से जाते समय मस्त आपका बैग थैला लेकर जो भी है हाथ में वस्तुएं चीजें हैं लेकर जा रहे हैं, और सामने कुत्ता आया, काला जैसा कुत्ता, मोटा जैसा कुत्ता आया, और आने के बाद आप जा रहे हैं और बाजू में एक छोटा एक कुत्ता है, और वो कुत्ता आपको देखकर और आप जाओ मैं जाऊं, काटेगा नहीं काटेगा, कुत्ता कुत्ते की भाषा आपको मालूम है, आपकी भाषा कुत्ते को मालूम नहीं है, बराबर है? इसलिए कुत्ता उनकी भाषा में बोलता तू चाहता है कि नहीं, तो मेरे को इधर से भगाएगा तुम, इसलिए थोड़ा सा जोर करता हूँ, क्योंकि कुत्ते को मालूम है क्योंकि मैं जोर करूंगा तो भागेगा, और ये इंसान जो जा रहे हैं शायद उस स्थान पर आप है, आगे जाएगा, थोड़ा सा कदम उठा दे, उसके बाजू में और दूसरा छोटा सा बच्चू भी, पिल्लू, दोनों का भी मेजॉरिटी है, ठीक है? और उसके बाद वो गली में से और दूसरा, आपको उनकी भाषा मालूम नहीं है, और उस गली में से और उस मोहल्ले में से और दूसरा कुत्ता भौंक रहा है। आपके मन के अंदर आता है कि सबने एक झुक लिया है और ये अभी मेरे ऊपर आक्रमण करने की पूरी दो बातें सोचते हो आप, आगे गया आएगा तो भाग जाने का, क्या बोले ना, आगे जाएंगे तो आएगा कुत्ता, थोड़ा सा आगे आएगा तो क्या करने का, भाग जाने का, ऐसा धुंध भागने का, रुकने का नहीं, पीछे देखने का नहीं। ऐसे भागे हुए लोग बहुत सारे, मैं भी, है ना? एक ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कुत्ता देखने के बाद पहले इंजेक्शन दिखाई देते, पहले 14 थे, है ना? पहले 14 थे, अभी उसके बाद 5 आए, और उसके बाद 3 आए, अभी इसलिए देखते हैं, वो सोचते इंजेक्शन दिखाई देता है, ऊपर से बीमारी अलग अलग स्थान घर पर रहना पड़ेगा। सुनिए, जैसे हम कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता हमें देखता है, कुत्ता अपना काम करता है चिल्लाने का, भौंकने का, हम हमारा काम करते हैं जाने का, दोनों के अंदर डर है, क्या दोनों के अंदर क्या है, डर। सुनिए, अभी उस डर में से बाहर निकालना किसका काम है? हालेलुया। देखिए, उसमें से बाहर निकालने का काम, यदि ये व्यक्ति यहाँ पर सोचता है, सुनिए मैं आपका टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, वचन समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, ये उदाहरण आपने हर एक के साथ हुआ हो, आपके हर एक लोगों के साथ ये उदाहरण हुआ होगा, ये आपको याद आएगा, और जब आप कुत्ता देखोगे और वहां पर कोई नहीं रहेगा, आप रहेंगे, तब याद आए उदाहरण, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए बराबर, पीछे वाले लोग ध्यान मत भटकाइए, इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर ये बातें रहती, दोनों के अंदर डर है, ये आगे आएगा, कुत्ता सोचता है ये आगे आएगा ना तो मैं भागूंगा इस गली में से, और इंसान सोचता है ये आगे आएगा तो मैं भागूंगा, दोनों सेम पोजीशन, सेम आपके साथ, और दुष्ट शक्ति यही करती है, आया ना, सेम। दुष्ट आत्मा आपको देखती है, आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन वो आपको देखता है, और आपके अंदर कितना परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य है, और आपका चरित्र क्या है, आपके जीवन में क्या गलती है, क्या हो रहा है,
कौन से पाप की ओर आकर्षित हो रहे हैं? दुष्ट आत्मा को भी मालूम है और परमेश्वर को भी मालूम है। वही चीजों को वो बार 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 आपके सामने लाता है। हाँ या ना? सही नहीं, हाँ या ना? हाँ या ना? पीछे वाले वही आपके सामने लाएगा। यदि आप एक औरत के द्वारा आकर्षित है तो औरत को कोई सामने लाएगा। यदि आप पुरुष के द्वारा आकर्षित होते तो आपके सामने पुरुष लोगों को ऐसा लाएगा। आप मोबाइल के अधीन है तो आपको मोबाइल को ही सामने बार बार उठाने के लिए बोलेगा। आप लैपटॉप या कंप्यूटर के अधीन है, उसमें गलत देखने के अधीन है, टीवी के, तो बार बार वही आपके सामने लाएगा। आप पैसे के लालसा में है, लालसा है आपको पैसे की, तो आपके सामने गलत प्रकार के लोगों को खड़ा करेगा। ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, ये है, ये करो, ये खोलो, ये करो, ये करो, इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है, ये करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, ये मिलता है, वो करो, ये करो। हाँ या ना? लोगों को आपके सामने लाएगा। आप खाने के अधीन में है, खाने की लालसा में है, लालसा, तो आपके सामने बार बार, सुनिए, बार बार जब प्रार्थना दुआएं करेंगे ना, प्रार्थना दुआएं करेंगे ना, तो वस्तु दिखाई देती है खाने वाली। चलो उदाहरण के तौर पर एक बताता है, यदि आपको लॉलीपॉप मालूम है ना? हाँ, बच्चों का नहीं, हाँ वो नहीं, हाँ बच्चों का नहीं, उसको भी लॉलीपॉप बोलते हैं ना, वो नहीं, चिकन का पीस रहता है, इसका हड्डी और पकड़ते और ऐसे खाते हैं, लाल रहता है, अलग अलग रहता है लॉलीपॉप। यदि आपको पसंद है ना, तो आप जब भी प्रार्थना करोगे ना, तो आपके सामने दिखाई देगा। कई लोगों को आइसक्रीम दिखाई देती है, कई लोगों को क्या बकरे का मटन दिखाई देता है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये मेरा उदाहरण बता रहा हूँ, मैं आपको मेरा उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे घर में फैमिली प्रेयर होती है, समय फलाना रहता है, सुनिए सुनिए पीछे वाले, फैमिली प्रेयर रहता है। और एक दिन में आया किधर से काम से, अरे मैं फ्रेश हुआ और मैंने बर्तन में जाकर देखा, मराठी मध्ये टोपा मध्ये, हाँ बर्तन में जाकर देखा, खाना बनाया, ये भाजी बन किया, और आया फ्रेश होने के बाद प्रार्थना में आया और प्रार्थना में बैठा। क्या हुआ मेरे साथ? आप समझ रहे कि मुझे भूख लगी है, समझ रहे? मुझे क्या दिखाई दे रहा है? वही भाजी, वही सब्जी दिखाई दे रही है, वही दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर की आत्मा बोली, देख प्रार्थना में आया ना, इससे पहले जाकर तूने कुछ तो किया, शरीर है, इसलिए वो तूने आराधना की, वो पेट के अंदर जो भूख लगी है, तो तुझे वही दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक काम करने का, कभी भी प्रार्थना में जाने से पहले या जो भी बात है, कभी बर्तन में जो बना है वो बना है, वो है, मुझे खाना है, मुझे वो जाकर देखने की जरूरत नहीं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अभी इसके ऊपर नियंत्रण करने वाले क्या, क्या किसको बुलाना चाहिए क्या? पास्टर आकर हाथ रखे क्या, या तेल पानी लगाए? किसके ऊपर है? अरे जो हमारे ऊपर, जो हमें पवित्र आत्मा जो दी है यहाँ पर, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो मिला है, जो पकड़ कर चलेंगे, तो वो पकड़ कर चलेंगे तो पवित्र आत्मा ही बता रहा है, उसको पकड़ कर हम चलेंगे तो वही नियंत्रण करेगा कि नहीं? हालेलुया। आपके ऊपर, कान के ऊपर, नाक के ऊपर, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, पेट के ऊपर, वो नियंत्रण करेगा। इससे मालूम है शरीर प्रभु का मंदिर है। इसे कैसा नियंत्रण करना? लेकिन हम पवित्र आत्मा का नहीं सुनेंगे ना, तो वही ढेर सारी गलतियां करते रहेंगे और मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा। सही में हाथ उठाओ। आप कितने सारे औरत लोग, मैंने कहा कि आज भी प्रार्थना के लिए आने से पहले आपने कपड़ा धोया, आपने फलाना फलाना काम किया, आपका शरीर थक चुका है, इधर क्या भी स्तुति आराधना करोगे आप?
तो उसके कारण आप यहां पर समय से पहले नहीं आए। वचन में लिखा गया है आराधना आत्मा और सच्चाई से। मतलब जब हम उठते हैं मॉर्निंग में सुबह, तब हमारा एक ही लक्ष्य चाहिए, आज मुझे प्रार्थना करने के लिए जाना है। आमीन। मुझे प्रार्थना, देखो आप बोलेंगे मैं ब्रश नहीं करने का, नहाने का नहीं, आपके ऊपर, मैं क्या करूं? उज्जवल नहीं है, ब्रश नहीं है तो हाथ से करो। नहाओ लेट लागे, कई लोग रहते हैं लेट उठने के बाद मुंह को धोते, थोड़ा पानी लगाते, कपड़े पहन कर, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहला कीप दिस गॉड फर्स्ट, प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए। आप जब उठते हैं सब बाजू में रखिए, दुआएं करो, प्रार्थना करो, और अपना जो भी हथियार है आत्मिक उसको उठाओ और निकल पड़ो आराधना के लिए। हालेलुया, और यीशु मसीह की जय। शत्रु चालाकी से काम करता है, जिसको बोला दे कितने सारे बर्तन है, जिसको बोला दे कितने सारे कपड़े हैं, तो शाम को ऐसे धोएंगे। हम जिंदा है, हम मरे नहीं, धोएंगे। आपसे कहना चाहूंगा, आज बारिश गिरा लोगों, ठीक है, यूपी वाले लोग ये ढोलक क्या बजाते हैं, आप भी बजाकर आगे बढ़िए, अपने समय का से इस्तेमाल करिए। हालेलुया। अपने पति को बजा सकते हैं, अपने बच्चे को, लड़की को बजा सकते हैं, तो ढोलक बजाने में, झांझ बजाने में, डब बजाने में कौन सी बड़ी दिक्कत है? मेरा कहने का मतलब ये है, जो पहले अंदर बैठा हुआ है वो व्यवस्था के द्वारा वो जो स्वतंत्र भी किया गया है ना, स्वतंत्र किया गया है, उसको बार बार क्यों लाते हो? आगे वचन के 3 वचन में पढ़ा, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र की पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था व्यवस्था पर कोई चल नहीं रहा है और चल भी नहीं सकता, इसलिए अपने पुत्र यीशु मसीह को यहाँ पर आप और हमारे लिए भुगतान, समझ रहे, देने के लिए पापी में, अगर वचन में कहा है कि भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। मतलब हमारे आपके पाप यीशु मसीह ने सलीब पर किए। हालेलुया। यीशु मसीह का जय एक बार और बोलो, प्रभु यीशु मसीह का जय बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय। ऊपर के हेडलाइन जब हम पढ़ेंगे ना, एक वचन के आगे हिंदी में दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, इसकी बराबर है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। मराठी में काय दिलेलं आहे हेडलाइन? हाँ, पवित्र आत्मा प्रमाणे चालणं। चालतो का? यहाँ पर पीसी में देख रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे क्या? देखो इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा कान खोलकर। मैं आपको नहीं सुधार सकता, समझ रहे ना? मैं आपको सुधार नहीं सकता, केवल परमेश्वर का कलाम बता सकता। इसलिए एक जगह पर पौलुस कहता है कि तुम दूध पीने वाले नहीं, अभी मांस खाने वाले बन चुके हो। क्या मैं तुम्हारे पास लकड़ी लेकर आऊं क्या? बोला है ना? लकड़ी का मतलब समझ रहे ना? लकड़ी किस लिए इस्तेमाल हो जाता है? अलग अलग क्षेत्र के लिए इस्तेमाल हो जाता है, गधे बैल के लिए भी होता है, कुत्ते के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैं लकड़ी लेकर आऊं क्या? इसलिए समय एक बहन को मैंने उदाहरण दिया, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। वो बोले मेरे से गलती हो रही है, मेरे को करना है, प्रभु की सेवा करना है, मुझे प्रभु के वचन के आधार पर चलना है, पवित्र आत्मा में भरपूर चलना है, गलती हो रही है। इधर तो मैंने उनसे एक बात बताई, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा और मेरे लिए भी, क्या जो गलतियां हो रही है, वो जो पाप होने वाला है, उसके लिए सुधारने के लिए कितने दिन चाहिए, कितने हफ्ते चाहिए, कितने महीने चाहिए, कितने साल चाहिए? सभी को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया?
मराठी वाले समझ लो, समझ में? पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ। हाथ उठाने के लिए शर्म कौन सी, मुझे समझ में नहीं आता। आज सबका जो केसरी कार्ड है, रेशन कार्ड, सबका पीला बना दिया जाएगा। किसका किसका बनाना है? कैसे करेंगे? करेंगे कि नहीं? क्यों? पीला रेशन कार्ड पर बहुत प्रकार की सहूलत और बहुत प्रकार के कार्य मिलते हैं जो केसरी पर नहीं मिलते। हाँ या ना? हाँ, तुरंत हाथ उठाएगी, वो ऊपर भी चढ़ेगी मेरा। और अभी जब मैं कुछ बातों के लिए हाथ उठाने के लिए बोलता है, एक काम करने का समय वो लकड़ी है ना, पीछे लकड़ी आप और लकड़ी लगाने को इधर टेका लगाने का। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मेरे लिए भी है। तो हमें सुधारने के लिए, हमें पाप से लंबा रहने के लिए हमें कितने दिन चाहिए? और पर्सनली नाम ले लूं इधर, कितने हफ्ते चाहिए? कितने महीने चाहिए? कितने साल चाहिए? ये मौका मिलेगा आपको? कान खोलकर सुनिए। आपका शांत रहना ही बताता है कितना समझ में आ रहा है। आपको शांत रहना ही आपको दर्शाता है आपकी गलतियां कितनी हो रही। कई ऐसे पाप है अभी तक जकड़े हुए हैं। देखो, पाप करना आसान है, पाप करना आसान है, गलती करना आसान है, लेकिन उसको भूलना बहुत कठिन है। उसको भूलना बहुत कठिन है। भूलना कठिन है। हमने मणिपुर की कई हालातें देखी कि नहीं देखी? वीडियो देखा होगा। कई औरतों पर अत्याचार किए। क्या वो औरत लोग आपको लगता है तुरंत भूल जाएंगी? आपको लगता है तुरंत भूल जाएंगी? तो समझाना, तो समझाने के लिए 100 लोग भी रहेंगे, उस समय समझेंगे। लेकिन सोना तो है। नींद के समय वही वीडियो, नींद के समय वही चित्र, नींद के समय वही लोग आजू बाजू में, नींद के समय वही चित्र। खाते समय, उठते समय, पड़ोसी के पास कैसे जाऊं? संबंधी, मराठी मध्ये नातेवाईक, कैसे जाऊं? क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कुछ करने के लिए मन नहीं। जब ऐसे हालातों में आप रहते हो, एक काम करिए, उपवास करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर की कलाम के साथ जिंदगी बिताना शुरुआत करिए। क्योंकि जो आपके ऊपर हुआ है, जो उनके ऊपर हुआ है, वो भूलना आसान नहीं है, लेकिन उसके ऊपर विजय प्राप्त करना पवित्र आत्मा हमें देगा। वो सामर्थ देगा, हालेलुया, वो कुवत देगा, वो ऐसा आसान बनाएगा कि जिन लोगों के सामने आपको गिरा चुके हैं, जो गिर चुके, जो जिनको नीचे करवा दिया गया है, उन्हीं के सामने परमेश्वर खड़ा करेगा। बाइबल कहती है, पौलुस को जिन लोगों ने मारा, ताड़ना दी, उस स्थान पर परमेश्वर ने पौलुस को उठाया। क्या हमें नहीं उठा सकता? अपने पड़ोसी को बोलो, आपको भी उठाएगा। हमारी सारी चिंता, सारे बोझ प्रभु के ऊपर डालो। आसान नहीं है, गीत गाना बहुत आसान है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, वही संभालेगा, तेरा दरबार करेगा, आश्चर्य काम करेगा। बोलोगी और बोलो और बोलो और सुनो, लगाओ अपने घर में गीत।
बात करेगा। जहाँ पर काम पर जाते हो, जहाँ पर काम पर जाते हो, वचन बोलो, वचन सुनो, वचन को कार्य करने दो। प्रभु हमारे साथ अगुवाई करना चलेगा। आमीन। इसलिए पौलुस हमेशा बोलता है, मैं कमजोरी में बलवंत हूँ, मैं निर्बलता में मैं बलवंत हूँ, मैं अशक्त में मैं सशक्त हूँ। अभी मैं मेरे में नहीं जी रहा है, मेरे अंदर यीशु जी रहा है, मसीह जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम संसारिक जीवन में रहते समय ये शरीर के साथ हमें चलना है। दुख है, कष्ट है, समस्या, तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, आंखों में तकलीफ है, कान में तकलीफ है, पेट में हड्डी में तकलीफ है, नस में तकलीफ है, सारे है। इन सबको लेकर 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 यीशु मसीह के अनुग्रह में चलकर उसकी महिमा हमें सभी को करनी है। हालेलुया, और यीशु मसीह की जय। हमारे बारे में कौन क्या सुन रहा है, हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है, हमारे बारे में कौन क्या प्लान कर रहा है, हमें कुछ उसकी जरूरत नहीं। हमें मालूम है हमारे बारे में जो प्लान कर रहा है, लेकिन उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर प्लान कर रहा है। आमीन। यदि पौलुस को एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको। पौलुस को मालूम था वो बात कि यहाँ पर के लोग यदि वचन बताने के बाद यीशु मसीह को परमेश्वर बोलने के बाद सीधा जेल में डालते, मालूम था। समझ रहे हो? मालूम था, फिर भी पौलुस ने क्यों सुसमाचार बताया, वचन बताया? आपको मालूम है, क्योंकि पौलुस के लिए ये परमेश्वर की प्लान थी कि पौलुस सिलास जेल में जाकर वहां पर गीत गाए। प्रेरितों की काम अध्याय बोलो अभी, हाँ तो अध्याय तो कौन सा अध्याय? 16, 10, 25, 20 पढ़िए, ठीक है? चुप, अभी मत पढ़ो, सुनिए। तब गीत गाएंगे, मेरे दास सेवक वो मारा है, खून भरा है, उनको मरने नहीं दूंगा। समझ रहे हो? गीत गाएंगे। और जो कैदी लोग हैं ना, जो भी अंदर बड़े सड़े हैं ना, सालों साल बिता रहे हैं, किसने खून किया, किसने व्यभिचार किया, किसने क्या क्या किया है, उनको भी ये गीत सुनेंगे। और जब गीत सुनने के बाद उनके बीच में मेरी मौजूदगी, मेरी उपस्थिति जब आएगी ना, जब दरवाजे खुले जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, तो पता चलेगा पौलुस और सिलास का परमेश्वर सर्वशक्तिशाली। हालेलुया, पूरा प्लान परमेश्वर का था। और उसी बात में दरोगा जी बड़े इंस्पेक्टर साहब जो है, बड़े इंस्पेक्टर साहब है, उनका भी, उनके परिवार का भी उद्धार होने के लिए सारा प्लान परमेश्वर। समझ में आया? समझ में आया? हम तो पैसे के पीछे लगे, हम तो सोच रहे कभी नया गाड़ी ले लो, खुद का गाड़ी खराब हो रहा है। हम तो सोच रहे हैं कभी आशियान का मस्त में की जिंदगी बिताओ, मेरा भी कभी फ्लैट होगा, मेरा भी कभी घर होगा। प्रभु का घर तो सही बनाओ। हाँ, मेरे ऊपर कर्जे है, कभी जाएगा कर्ज वाला जान में लेगा। हम मुझे टैक्स भरना, मुझे ये भरना, मेरा पगार कम है, मेरे को किसी को देना है, कैसा दे दूं? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपकी जिंदगी अभी तक खत्म नहीं हो चुकी है, खत्म नहीं हो चुकी है। यीशु ने जो भुगतान किया है, जो भेजकर शरीर में पाप में दंड की आज्ञा दी, आगे नहीं पढ़ रहा, सुनिए, यीशु ने हमारे लिए किया। यीशु पैसा नहीं देगा कर्जे करने के लिए, तुम्हें मेहनत करने के लिए काम देगा। आमीन। समझ बुद्धि देगा। नहीं मालूम है मेरे काम के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं आपको बता, मैं छोटी सी दुआ करता हूँ मेरे काम के लिए। परमेश्वर, मुझे जो काम दिया है ना, वो काम करने के लिए समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए और ताकत भी दीजिए, क्योंकि मैं वो काम ढंग से, बोले ना, ढंग से कर सकूं, क्योंकि आपको मालूम है हर एक काम में तकलीफ है, समस्या है, खाना आना है, उठना बैठना है, कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी आँख साथ नहीं देती, कभी हाथ नहीं साथ देता, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर हमें साथ देता है। इसलिए उपवास मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा, आपको उपवास किया है, नहीं किया, ये लोग नहीं उपवास करते हैं, ये लोग गोली चले क्या चले, फिर जानबूझ के उपवास नहीं करते हैं, ये लोग उपवास बराबर करते हैं। आपसे एक राय बता देना चाहूंगा, उपवास के दिन अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करो, नहीं तो साइलेंट करो और बाजू में रखो। कितने लोगों को समझ में आया? पर्सनली भी उपवास रहेगा तो
उपवास के दिन इस दोस्त को, उस दोस्त को, उस सहेली को, वो मित्र को, वो संबंधी के नहीं, खुद का सोचिए। प्रार्थना में याद रखिए उन्हें, लेकिन पहला अंदर जो बैठा हुआ जो शक्तियां आपको प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ाने दे रही है, स्तुतियाना में आगे नहीं बढ़ा दे रही है, वचन में आगे नहीं बढ़ाने दे रही है, समय पर नहीं उठा रही है, समय पर नहीं सुलाने दे रही है, सच गलत स्वप्न आ रहे हैं, किसी के सामने नहीं मन रहता है, दुख लगता है, नाराजगी करवा देते हैं और बीमारी के द्वारा तकलीफ दे रहा है, इनके ऊपर तो पहले नियंत्रण कर दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया बदल कर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बदलना है तो अपना मन बदलो। हमें कई दिन पहले हम शुक्रवार के दिन एक जगह पर गए, मेरे साथ एक सेवक था और दो बहन आई, जिनके घर पर गए दो बहन आई, क्या हम आपके लिए कर सकते हैं? बोला हम कुछ वचन सुनना चाहते हैं। और यीशु के अनुग्रह के बाद में वचन की बात की शुरुआत की। उससे पहले मैंने बोला बहन जी आप कितने साल से विश्वास में? बोलते हम 18 साल। 18 साल से कितना? 18 साल। 18 साल विश्वास में। कितना? पीछे वाले 18 साल विश्वास में है। बोले हम संस्था चला रहे हैं। क्या करें? संस्था चला रहे हैं। दूसरे बहन को बोला बहन आप कितने? बोलता फलाना फलाना। बोला बहन जी मैं जो आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ बोलिए। यीशु मसीह आने वाले, हाँ आने वाले क्या बोले मुझे? मैंने बोला लेकिन कब आएंगे? लेकिन उसका कुछ समय नहीं। मैंने बोला बहन जी यीशु मसीह के साथ कौन कौन जाएंगे? बोले धर्मी जन। मैंने बोला धर्मी जन जाएंगे। अरे जो यीशु पर विश्वास नहीं करते वो भी बहुत धर्मी लोग हैं, नहीं है? है कि नहीं? अरे है कि नहीं? वो भी दान धर्म करते हैं, नंगे वालों को कपड़े देते हैं, भूखे को खाना देते हैं, अनाथ आश्रम खोलते हैं, स्कूल को देते हैं, कुछ देते हैं, उनको भी धर्मी बोला जाता है। मराठी में नीतिमान। तो वो भी जाएंगे? जाएंगे क्या? भाई जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये तो बात है। आपको भी मालूम है, बातें आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है। बाद में उनके साथ लगभग 1 घंटा ने बातचीत की। साथ में सेवक था उसने बातचीत की। बाकी बोले ऐसा हमें किसी ने सिखाया नहीं जिंदगी में, हम और सीखना चाहते हैं। कब मिलोगे? मैंने बोला मुझे मालूम नहीं। क्यों? हम बोलेंगे 4 दिन पहले मिलेंगे और ईशा आएगा तो हम झूठे ले लेंगे। मैं बोलूँगा 1 महीना बाद मिलूंगा और किधर और जगह जाऊंगा नहीं मिलूंगा, बोलते झूठे लोग हैं। इसलिए वादा मत करो, वादा निभाने रहे तो वादा भी मत करो। समझ रहे? ये जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकती, जिम्मेदारी मत ले लो, जिम्मेदारी मत ले लो। वचन में लिखा है शपथ मत लो, दिया है ना? अरे बोला है कि नहीं? शपथ मत लो। यहाँ पर बैठने वाले कितने लोग शपथ लेते होंगे? आईची, बाबाची, आत्याची, काकाची, मामाची, कुत्र्याची, माताची। शपथ मत ले लो, शपथ मत ले लो। कल लोग मरे हुए लोगों की भी शपथ लेते हैं, मतलब उसकी शपथ। अरे वो तो मरा है ना, हाँ मरा है ना, मतलब वो मर गया ना, उसकी शपथ है ना, मर जाए लोग। ये भी लेते हैं मरे हुए लोगों की शपथ। क्या हमें करना है? आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अंदर बैठे हुए इस प्रकार के दुष्ट की शक्तियां है, उनको उपवास प्रार्थना के साथ जल्द से जल्द आज इसको निकालिए, पश्चाताप करके निकालिए यीशु के नाम से। इसका लहू हमारे बहाया गया और मसीह के अधीन करवाइए, उसे मसीह के सामने उसे झुकाइए। आमीन, हालेलुया। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। कई जगह पर, बहुत जगह पर मैं भी करता था, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को बांधते हैं। क्या करते हैं? बांधते हैं, बराबर है? निकल चले जाए कहते हैं। कई ऐसी भी मैंने प्रार्थना सुनी कि नरक में डालता हूं।
के नरक में डालता डाला, फिर से कैसे आते, फिर से आते। अबे ऐसी यहाँ पर प्रार्थना है, वहां पर प्रार्थना, वहां पर प्रार्थना, पूरे वर्ल्ड में अनगिनत प्रार्थना है, बराबर है? अरे बोलो तो, सपोर्ट तो करिए, सपोर्ट तो कर, वाईफाई कनेक्शन सपोर्ट तो कर। हालेलुया। सुनिए, तो इतने सारे दुष्ट आत्मा को बांध कर, निकाल कर, फेंक कर, तो पृथ्वी पर के सारे दुष्ट आत्मा निकलना चाहती कि नहीं? निकलना चाहते कि नहीं? महाराष्ट्र के, गुजरात के, यूपी के, ये ऐसे काम कर रहे हैं कि यूपी के महाराष्ट्र में भेज रहे, और महाराष्ट्र के गुजरात में भेज रहे, और तमिलनाडु के पश्चिम बंगाल में भेज रहे, और केरला के, बोलो ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? इसने दुष्ट आत्मा को बांध कर, उसको निकाल कर, मिटा कर, दुष्ट आत्मा तो सभी मिट जाते कि नहीं? सभी दुष्ट आत्मा मिट जाते कि नहीं अभी तक फिलहाल प्रार्थना करके? नहीं। बाइबल ध्यान से पढ़िए, बाइबल ध्यान से पढ़िए। यीशु मसीह ने भी निकाला, सुअरों में फेंका, सुअर मर गए, उनका ठिकाना जहां पर है वहां पर ही मसीह के अधीन। हालेलुया। हर एक चीज मसीह के अधीन होनी चाहिए। आमीन। हमारा गलत हर एक कार्य को मसीह के अधीन करवाइए, हर एक दुष्ट शक्ति को मसीह ने अधीन कराए। हमारे गलत प्रकार का स्वभाव जो हमें पाप की ओर लेकर जाता है, उसको किसके अधीन करिए? आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आया? तो हालेलुया बोलेंगे। इसलिए दुष्ट आत्मा कभी मिटती नहीं, ठीक है? लेकिन निकल जाएगी वो, मसीह के अधीन करवाइए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में बढ़ते जाएंगे, और सारे गलत जो कार्य के लिए बिल्कुल मन के द्वारा अच्छा काम करेंगे। नंबर 1 शरीर में छुटकारा मिलेगा, नंबर 2 आत्मा में छुटकारा मिलेगा, नंबर 3 प्राण में छुटकारा मिलेगा। मराठी में देखिए, नहीं मिलता तब तक बैठना, उठना, चलना, प्रार्थना में दिखावट करना, उपवास भी करना, दान दशमांश देना भी व्यर्थ है। इसके बारे में सोचो, थोड़ा देर पश्चाताप करें। आपके आंसू कोई देखे ना देखे, मसीह आंसू जरूर पूछे। वचन में लिखा है, तुम्हारे दुख आनंद में बदले। हालेलुया। हमारे दुख आनंद में बदले। हर एक को मुझे भी दुख है, मुझे भी तकलीफ, कई तकलीफें किसी को बोलता नहीं, तो उसको ही बोलता हूँ जो प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं। वैसी स्त्रियों को, वैसी लोगों को बोलता हूँ, सेवकों को, दासों को, विश्वासों को जो प्रार्थना करते हैं, उनके पास भी कभी चिंता नहीं डालता, और परमेश्वर के पास बैठता हूँ, उसके पास मेरा मन को खुला करवाता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा बड़ा मित्र वो है, सबसे बढ़कर पिता वो है, सबसे साथ और नजदीक वो है पवित्र आत्मा जो हमें दी गई, सबसे नजदीकी हो। हमारे बैठने में, उठने में, देखने में, सभी क्षेत्र में हम सोते, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं सोते, वो निकलने जावे। इसलिए समय से पहले पश्चाताप करके प्रभु से अच्छा रिश्ता, से अच्छा संबंध रखिए। गलती के द्वारा पाप में पड़कर बार बार वही याद करके अपने जिंदगी को खराब मत करिए, अपने शरीर को खराब मत करिए, अपने प्राण को कमजोर मत करिए। हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि हम गुनहगार हैं, लेकिन जो गुनाह करने के लिए गलती और पाप आने का प्रयत्न कर रहा है, इसको नियंत्रण करने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें,